क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो एक रिपोर्टाज लेखक हैं कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और उन्होंने इंटरमीडिएट में रावण नर्सिंग होम में एक लेसन लिखा है। आज उसी पर रिलेटेड हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इसको आप लोग बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इंटरमीडिएट में हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को उछाल भी सकता है और आपके परसेंटेज को खराब भी कर सकता है, इसलिए हिंदी विषय को आप सीरियसली पढ़ें, है ना। तो यहाँ पर इसका जो पहला टॉपिक है, पहला पैराग्राफ है कि मैंने बहुतों को, किताब में देखना आप अपनी, उसमें लिखा है मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था और बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। इस टॉपिक के विषय में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले इसमें पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए बच्चों, अगर आपका संदर्भ सही नहीं है तो अन्य जो 4-5 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपका संदर्भ सही होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ संदर्भ हेडिंग डालो और जैसे कह रहे हैं ऐसे ही लिखा करो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित रावण नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से अवतरित है। इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, है ना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां जहां रेखा है वहां हम जो है इसकी व्याख्या करेंगे। तो पूरे टॉपिक में ही रेखा है। तो पहली बात तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे संकेत। अब संकेत में क्या लिखेंगे कि मैंने बहुतों और डॉट 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 करके डाल दीजिए सुरक्षित रहें। यहाँ तक के टॉपिक को हम जो है व्याख्या करेंगे। देखिए बच्चों, रावण नर्सिंग होम में, पहले थोड़ा बता दें आपको, रावण नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज में लेखक प्रभाकर ने, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इंदौर के रावण नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को आधार मानकर नर्सिंग होम में कार्यरत जो नर्सें हैं, जिसको हिंदी में परिचारिका कहते हैं, हाँ, नर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, परिचारिका। तो उस रावण नर्सिंग होम में जो कार्यरत थी, कौन, परिचारिकाओं के आचरण को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि नहीं ना। और बताया है, किसने बताया, प्रभाकर जी ने, यानी पूरा नाम रावण नर्सिंग होम में पूरा नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उन्होंने बताया है कि हमारे सच्चे धर्म व कर्तव्य क्या है ना। इन परिचारिकाओं के, यानी नर्सों के, है ना, इन परिचारिकाओं के विनम्र आचरण से मानव सेवा, समता, विनम्रता, धैर्य आदि का पाठ पढ़ाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप अपने चैप्टर में आ जाइए। लेखक प्रभाकर जी मदर टेरेसा के व्यक्तित्व को प्रभावित होकर कहते हैं, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर कहते हैं, उनके जो है चरित्र से प्रभावित होकर कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों को सुंदर एवं आकर्षक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है। भाई, कोई अपने सुंदरता से फेमस होता है, कोई अपने जो है व्यक्तित्व से फेमस होता है ना। वही यहाँ इन्होंने लिखा कि अपने सुंदर एवं आकर्षक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है। तो कुछ लोग धन संपत्ति के आधार पर आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण यश प्राप्त करते हैं, तो कुछ अपने श्रेष्ठ गुणों, उदार व्यवहार के कारण। मैंने ऐसा ही विचित्र मानव प्रेम का दृश्य देखा, जहां आज मदर टेरेसा को दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए और साथ ही श्रद्धा प्राप्त करने का सुंदर दृश्य देखा है। समर्पण और प्राप्ति का ऐसा अद्भुत समन्वय माने एकीकरण, एक रूप, यानी किसका किसका एक रूप, समर्पण और प्राप्ति,
समर्पण और प्राप्ति का ऐसा अद्भुत समन्वय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नहीं देखा था। जो मदर टेरेसा के अंदर समर्पण और फेमस यानी प्रसिद्धि एक रूप में दिखाई देती है, वो कभी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नहीं देखा था। जब मदर टेरेसा ने अधिक कष्ट पाने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कही, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं आज उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगी जो अधिक कष्ट में होगा, है ना। एक और तो वह पीड़ित रोगी था जो अपने दुख व कष्ट के कारण अपने उनसे सद्भावना प्राप्त कर रहा था, और दूसरी ओर मदर टेरेसा थी जो दुखी व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करना चाहती थी। वह अपने कर्म, विचार और स्नेह के समर्पण से अधिक दुखी और पीड़ित व्यक्तियों को प्रसन्न एवं आनंदित बनाना चाहती थी। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने आज अपनी आंखों से क्या देखा, है ना। तो लेखक ने आज अपनी आंखों से मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा। किसके अंदर देखा? मदर टेरेसा के अंदर देखा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है, क्या मतलब है ना। तो उक्त वाक्यांश का आशय यह है कि जब कोई अपनी पीड़ा, अपना कष्ट किसी के सामने प्रकट करता है तो वो उसका स्नेह, सेवा, है ना, और समर्पण और त्याग का भाव सहज ही प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी के सामने गए और मम्मी के सामने आपने कहा कि मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा, मम्मी हमारा खोपड़ी दर्द कर रही, मम्मी मेरा हाथ दर्द कर रहा, तो मम्मी आपका दुखी देख करके आपसे सहानुभूति प्रकट करने लगती है, आपसे प्रेम करने लगती है ना। यही यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, ये वाक्यांश का मतलब यही होता है। यानी इसको कहते हैं इमोशनल टार्चर करना। जैसे आप अपने घर जाते हो और घर में काम करे, मम्मी ने, मम्मी आज मैं बहुत थकी हूँ, मम्मी आज मेरा पेट दर्द कर रहा। क्यों? आपके अंदर भले ही पेट में दर्द हो, आपके अंदर भले ही जो है ये इमोशनल टार्चर कर रहे हो, किसको? अपनी मम्मी को। वैसे यहाँ पर भी जो है ये लेखक कहना चाहते हैं कि कोई अपनी पीड़ा, अपना कष्ट किसी के सामने प्रकट करता है तो उसका स्नेह और सेवा, समर्पण और त्याग का भाव सहज ही प्राप्त कर लेता। तो तमाम रोगी हैं, ये रोगी जो है मदर टेरेसा के सामने ऐसे ही इमोशनल टार्चर करते थे। किसको? मदर टेरेसा को। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को व्यक्त किया गया है। तो गद्यांश में मदर टेरेसा की समर्पण, सौम्यता माने होता विनम्रता, है ना, और दूसरों की पीड़ा और कष्ट को दूर करने की भावना को व्यक्त किया गया है। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने, है ना। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो पहले हमने बताया संदर्भ वही आप लिख लेना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जहां जहां जिस लाइन के नीचे रेखा, हम उसी की केवल व्याख्या करेंगे। आदमियों को मक्खी बनाने वाला से लेकर के मशीन मात माने, यहां तक की हम व्याख्या करेंगे और संकेत में ऊपर लिख देंगे आदमियों को ... मशीन मात माने। ऐसे करिए तो बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। इसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध नर्स मदर मार्गरेट, अब क्वेश्चन आ सकता है सबसे वृद्ध कौन थी नर्स, तो मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व से संबंधित अनुभव बताते हैं, है ना। तो मदर मार्गरेट का वृद्ध, अनुभवशील, चमत्कारिक व्यक्तित्व ऐसा था
जैसा कथा प्रसंगों में क्षण भर में चमत्कार करने वाला काम रूप का जादू है ना। इनके विषय में भी अनेक आश्चर्यजनक बातें सुनी है। आदमियों को मक्खी बनाने वाला जादू, लेकिन यहाँ साक्षात देखा ही नहीं बल्कि अनुभव भी किया। मदर मार्गरेट की जादूगरी व्यक्तित्व के रूप में आज सामने देखा है, जो अपनी ममता, स्नेह और सेवा से व्यक्ति को वश में करके मक्खी बना देती हैं। अर्थात वो दीनहीन रोगी को जिसे कोई स्पर्श भी नहीं करना नहीं करना चाहता है ना, अर्थात वो दीनहीन रोगी को जिसे कोई स्पर्श भी करना पसंद नहीं करता था, उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। ऐसे रोगी को वो अपनी सेवा से स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित, हंसता खेलता मस्त व्यक्ति बना देती हैं। वो किसी जादू से कम नहीं है। ऐसा जादू जो मदर मार्गरेट के पास था। वे देखने में गुड़िया सी लगती हैं, उनका कद बहुत छोटा है, किंतु आचरण में बिजली जैसी चुस्ती, फुर्ती और व्यवहार में मस्ती है। उनका हंसना ऐसा निर्मल और पवित्र है, छोटे छोटे दांत जैसे कोई मोतियों की बोरी ही खुलकर बिखर गई हो। काम में इतनी तेजी की मशीन भी हार जाए, मानो वे कोई व्यक्ति ना होकर मशीन हो, व्यक्ति ना होकर मशीन हो। तो यहाँ देखिए, जो लोग अपने पेशेंट को, जैसे कोई रोगी है और बेचारा परेशान है और डॉक्टर ने उसको और बड़ा रोग बता दिया, तो उस डॉक्टर, उस जो है रोगी का मनोबल डाउन हो जाता है, वो ठीक होते हुए भी नहीं ठीक होगा। लेकिन मदर मार्गरेट ऐसे नहीं थी, वो अपने रोगी को, पेशेंट का मनोबल बढ़ा। हर डॉक्टर का, हर नर्स का ये धर्म है कि हम अपने रोगी और अपने पेशेंट का मनोबल बढ़ाएं। अगर उसका रोग ज्यादा है तो उसको कम करके उसको बताएं। ये नहीं कि उसका रोग इतना और तुम इतना बता दो, तुम मरना नहीं होगा तो मर जाएगा। तो यहाँ मदर मार्गरेट ऐसी नहीं थी। इसके बाद तो गद्यांश में लेखक ने किस व्यक्तित्व का चित्रण किया है, तो नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। मदर मार्गरेट पर कौन सा जादू था? मदर मार्गरेट पर मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू था। इसके बाद मदर मार्गरेट की काम करने की स्थिति का क्या चित्रण किया है? मदर मार्गरेट की काम करने की स्थिति ऐसी है कि मशीन मात माने, यानी मशीन भी हार मान जाए, मशीन से ज्यादा वो तेज काम करती थी। इसके बाद इस वीडियो का अगला टॉपिक, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। वही फिर पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहली वीडियो जो मैंने दिया वही आपको संदर्भ लिखना। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। अब जहां जहां रेखाएं हैं उस टॉपिक की हम व्याख्या करेंगे। कहां से? यह किस से लेकर के सर्वोत्तम ज्योत है, यहां तक की हम व्याख्या करेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक को वृद्ध परिचारिकाओं को देखकर आश्चर्य होता है और वे सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, इतनी वृद्ध लेकिन मशीन से ज्यादा वो काम कर रही हैं। ये कौन से दीपक की ज्योति है जो स्वयं प्रज्वलित होकर संपूर्ण मानवीय परिवेश को प्रकाशित कर रही है, आनंदित कर रही है। जो जितनी अधिक वृद्ध नर्स है, जितनी बूढ़ी परिचारिका है, बूढ़ी नर्स है, वो उतनी ही सेवा परायण जीने वाली है, सक्रिय है। वो जीवन के अंतिम चरण में भी मुस्कान से खिली हुई एक अलौकिक तेज से पूर्ण है। ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा परायण जीवन के प्रकाश को बिखेरने वाले प्राणियों का समूह है। उनका लक्ष्य है कि मैं एक ईश्वर के लिए काम कर रही हूँ, मैं भगवान के लिए काम कर रही हूँ। इसलिए उनके अंदर मानसिक ताकत है, उनके अंदर शारीरिक ताकत है। मानसिक ताकत को ओज कहते हैं, शारीरिक ताकत को शक्ति कहते हैं। जब तक आपके अंदर मानसिक ओज नहीं होगा, मानसिक ताकत नहीं होगी, तब तक आप जो है पुण्यात्मा नहीं बन सकते हो, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा
कि मैं ईश्वर के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं ईश्वर के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, मैं जो है इस विश्व को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस दिन आपके अंदर एक पढ़ाई की बर्निंग डिजायर जगेगी। यही मदर टेरेसा से हमें शिक्षा लेना चाहिए। आत्मविश्वास, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से पूर्ण इन वृद्ध नर्सों का जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। यहाँ रहने वाली नर्सें प्राय अलग अलग देशों की हैं, इनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अत्यंत अद्भुत है, जो मृत प्राय रोगी के मन में भी जीवन की आशा और विश्वास जागृत करती हैं। यही सबके लिए समान और सर्वोत्तम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह किस दीपक की ज्योत है, इस पंक्ति में क्या निहित है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि लोगों के हृदय में जीवन के प्रति आशा आकांक्षा उत्पन्न कर उन्हें अपने रोग से संघर्ष कर विजय प्राप्त करने वाला त्याग, स्नेह, समर्पण के किस दिव्य दीपक का प्रकाश जो इस नर्सिंग होम की नर्सों का जीवन है ना। देखिए यहाँ पर हमें इस लेसन से शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ सबल जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को दिखाने वाली नर्स रूपी ज्योति लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योति है। इसके बाद पांचवा है कि भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस वाक्य के भाव लिखिए। इस वाक्य का भाव है कि संसार में भाषा के कारण लोगों में भेदभाव का आचरण है। ये भेदभाव की जटिल समस्याएं इसी प्रकार रहेंगी, परंतु इन सभी भेदभाव और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों को अपने त्याग, स्नेह, समर्पण और सेवा भाव से स्वस्थ सबल और निरोग जीवन देने की नर्स रूपी यह ज्योति संसार की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्योति है। धन्यवाद बच्चों। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में डालेंगे। आप लोग रोज जो है हमारी वीडियो से अपनी तैयारी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।